हिमाचल प्रदेश में। आपदा के दौरान पूरे हिमाचल के क्रशर बंद हो गए, लेकिन एक क्रशर चलता रहा ज्ञानू भाई का। और लोग पूछ रहे हैं इस बात को, लेकिन कौन है ज्ञानू भाई? पूरे हिमाचल के लिए सप्लाई दे रहा था। और अब मालूम पड़ा कि ईडी की रेड पड़ी है, ज्ञानू भाई को लेकर के चले गए। कुछ लोगों ने बड़े नेताओं से पूछा कि इसका संबंध किससे है, वो तो ऊपर है जी। ऊपर वालों से पूछा, कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर उतने को देखने को मिला कि कहीं वो बड़े नेता की गाड़ी में घूम रहे और बड़े नेता दरवाजा खोल करके उनकी अगवानी कर रहे हैं। इसलिए सारी चीजों का जिक्र करते करते बातें जहां पहुंचनी थी वहीं पहुंच रही। और इसलिए मैं आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारी जिम्मेवारी है कि अगर वादे गलत किए हैं, फैसले गलत किए हैं, तो उन बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहें। विपक्ष की भूमिका यही बनती है, उस भूमिका को निभाने के लिए हम सब आपके बीच में। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, ये हिमाचल सबका है, ये हिमाचल देवभूमि हम सबका प्रिय है, इसको नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के हम बड़ा साफ कहना चाहते हैं। हिमाचल भवन नीलाम हो गया, तो हम सब लोगों के लिए दिल्ली में जाकर के जहां हमको शरण मिलती है, जहां हम बैठते हैं, जहां हम ठहरते हैं, जहां हम रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बना था वो मंडी हाउस में, श्री शांता कुमार जी ने बनाया था कि हिमाचल का आदमी अगर दिल्ली जाए उसको दर दर भटकना नहीं पड़े, कहीं अगर ठहरने के लिए उसको आवश्यकता पड़े तो ठहरने के लिए ठिकाना मिल सके। और कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में उस हिमाचल भवन को नीलाम करने की स्थिति पहुंच गई। हिमाचल में पूरे दुनिया का टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट यहां आनंद के साथ घूमता है, लेकिन हालात क्या बन गए हिमाचल प्रदेश में कि 18 यूनिट टूरिज्म के बंद करने के आदेश दिए गए। और उसके पीछे भी कहानी बड़ी लंबी है। आपका हमारा सोलन जिला के अंतर्गत जो सबसे बड़ा होटल है चाइल्ड पैलेस, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है हिमाचल प्रदेश को, उसको भी घाटे में शोध कर दिया। ये मिल करके किया गया, इसलिए किया गया ताकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये घाटे में चल रहा है, इसको हम नीलाम कर दें। और मनाली का होटल देखिए, मनाली का टूरिज्म का होटल माल रोड मनाली में जो कभी खाली नहीं रहता है, उसको भी कहा कि ये भी घाटे में चल रहा है। धर्मशाला का धौलाधार होटल, उसको भी कहा। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। वो कहानी का जिक्र हम अब की बार विधानसभा के सत्र में धर्मशाला में करने वाले हैं। और बाकी तो भाई और बहनों कहना क्या है। कल मुझे एक आदमी ने टिकट दिया, बस का टिकट, और बस का टिकट किस चीज का था? 2.5 लीटर का प्रेशर कुकर का टिकट। मंडी से आओ 42 किलोमीटर और 23 रुपए उसका किराया लिया गया। और कांग्रेस के नेता बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट काट करके हमारे पास पड़ा, अगर आपको चाहिए होगा हम दे देंगे, उसको भी दिखा देंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर हिमाचल प्रदेश में घर घर में नल लगना चाहिए, शुद्ध जल वहां पर मिलना चाहिए। और पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना, पहला राज्य उस काम को पूरा करने वाला। हमको सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त। और सुक्खू जी आए,
और जो नल लगे थे एक एक नल को ढूंढते फिरते रहे, ढूंढ करके निकाल रहे हैं, और एक नल पर टैक्स लगा करके बिल जो है वो 100 रुपए का बिल एक नल के हिसाब से, इससे भी गुजारा नहीं हुआ। फिर कहा, मालूम पड़ा कि टॉयलेट तो बच गया, ये टॉयलेट में भी जाना चाहिए। कहा, एक तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अभियान के रूप में चले हैं कि टॉयलेट हर घर में होना चाहिए। गरीब आदमी को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भी मिलता है उसमें भी टॉयलेट होना चाहिए। उस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की सरकार काम कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उन टॉयलेट को गिनने के लिए निकल पड़े। टॉयलेट और ऊपर से मुकदमे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले अगर चाहे तो सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरे सच्चाई तो ये है, आपकी मंशा तो टॉयलेट टैक्स लगाने की थी, लेकिन ऊपर से खड़गे जी ने खटखड़ की, तब जाकर के रुका वो। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि हो क्या गया, आप लोगों को थोड़ा सोच समझ करके फैसला कीजिए, तब जाकर के वो रुका पड़ा है। अभी रद्द नहीं किया है टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन, अभी ज्यों की थी। आगे समोसे की बात कहें तो समोसे के बारे में तो मुझे लगता है ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों ने समोसा, आज पूरे हम गए महाराष्ट्र में गए, वहां भी हमसे समोसा पूछा गया। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई, अकंठ भ्रष्टाचार के सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही है, लेकिन उसके बाद जांच समोसे की हो रही है, सीआईडी को जांच सौंप दी गई है। इसलिए तमाशा बन गया ये हिमाचल प्रदेश की सरकार। इसलिए मैं इन सारे विषयों पर बहुत ज्यादा बोलूंगा, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, जो गारंटियां दी है उस पर तो बात होगी। चाहे महिलाओं की 1500 की गारंटी है, उसका भी जवाब मांगा जाएगा। चाहे गोबर की गारंटी है, उसका भी जवाब मांगा जाएगा। 300 यूनिट बिजली की गारंटी दे रखी है, उसका भी जवाब मांगा जाएगा। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके रखा था, उसका भी पूछा जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर के इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं, जब तक सत्ता से सुप्रीम सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंका, भारतीय जनता पार्टी चैन की नींद नहीं बैठने वाली है, आराम से नहीं बैठने वाली है। इतनी बात कहते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। आपके बढ़िया भाषण के लिए आपको 10 गारंटियों का कार्ड पहनाया जाए। धन्यवाद आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। सूचना की ओर देखने के मेरा अनुरोध रहेगा, अब हम सभी लोग रैली के रूप में लोअर बाजार से शेरे पंजाब तक जाएंगे। सबसे आगे हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हो जाएगा, उसके पीछे हम सभी लोग जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। मेरा प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व से निवेदन है कि आप रैली का नेतृत्व करें और सभी कार्यकर्ता 2-2 की लाइन में शांतिपूर्ण और जन आक्रोश दिखाते हुए शेरे पंजाब तक अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ चलेंगे। भारत माता की, वंदे वंदे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
नीचे आओ नीचे रैली में चलो चलो सारे 2 मिनट